अमेठी से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां इंडियन गैस प्लांट के ठीक बगल में रखी भूसे के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और हालात ऐसे बन गए कि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। तस्वीरों में दिख रही है आग की भयावह लपटें अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र के त्रिशुंडी इलाके की हैं, जहां इंडियन गैस प्लांट के बिल्कुल पास डंप किए गए भूसे में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। आसपास के लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि जिस जगह आग लगी थी उससे ठीक बगल में गैस प्लांट मौजूद था और अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तेज गर्मी, सूखा भूसा और किसी छोटी सी चिंगारी को इसकी वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और बिना समय गवाए आग बुझाने में जुट गए। बाल्टियों, पाइप और जो भी संसाधन मिले उसी से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। कड़ी मशक्कत और संयुक्त प्रयासों के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर थोड़ी देर भी हो जाती तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। इस आग में पीड़ित किसान का भारी नुकसान हुआ है। उनका जमा किया हुआ भूसा पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। किसान का कहना है कि ये उनके कई महीनों की मेहनत थी, जो पल भर में खत्म हो गई। नाम है। कैसे आग लगी? ये कल भूसे बना के यहाँ से मतलब खेत काट के भूसा डंप किया गया था, यहीं पे रखे और सुबह घर ले जाने के लिए इसमें जो कट्टी के दो टुकड़े मिले जिसमें आग लगी हुई थी। तो एक बार सुबह आग हम बुझा के गए, लेकिन वो चारों कोनों में आग रखी हुई थी कंडी में लगा के, जिसकी वजह से विकराल रूप ले लिया हमारे आते आते। फिर जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो हमें फायर ब्रिगेड का सहारा लेने पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कंट्रोल कर पाई, क्योंकि इधर गैस प्लांट है और इधर गिट्टी प्लांट है और आगे सब बहुत सारी फसलें खड़ी हैं, जो कि जनहित में बहुत नुकसान हो सकता था। इसलिए हम अपने आप में कंट्रोल न कर पाए, तो फायर ब्रिगेड का मतलब मदद लिए और उसके बाद फायर ब्रिगेड आके लगभग बड़ी मशक्कत के बाद 3-3 टैंकर को इंडियन प्लांट से भर के पानी लाके कंट्रोल किया जो है इस आग को जो है। और इसमें हमारे कम से कम 10 टाली भूसों का नुकसान हुआ, जो कि हमारे साल भर के जानवरों के लिए कृषि अब खत्म हो गई है। अब साल भर जानवरों की कहाँ से उनका पालन पोषण कर पाएंगे, बड़ी विडम्बना बन गई हमारे लिए। हम ये चाहते हैं कि हमें इसकी कार्रवाई की जाए और जो मतलब दोषी हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए जो है। और हमें जो है एक आर्थिक दंड के रूप में हमें कुछ जो है हमारी सहयोग की जाए, ताकि हम अपने जानवरों की सेवा कर सके जो है, उन्हें चारा दे सके जो है, कि जो कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है जो है। और हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी और आप मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहते हैं कि इसकी जो है गिट्टी प्लांट के पास कैमरे भी लगे होंगे जो है, और गैस एजेंसी प्लांट के पास भी कैमरे लगे होंगे, और जिसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए जो है, जो भी हो उसके दोषी के खिलाफ FIR की जाए जो है। हम ये चाहते हैं, और बाकी हमें से किसी से कोई रंजिश नहीं है जो है। लेकिन ये एक अनलीगल काम रहा कि जिसके लिए कोई फायदा ना किसी का नुकसान है जो है, लेकिन पता नहीं क्या सोच के क्या किया जो। किसी के ऊपर आपको कोई शंका? नहीं, शंका किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि अब जब तक देखा नहीं जाए तो क्या मतलब, ये तो अब कैमरा ही बता सकता है कि इसका दोषी कौन हो सकता है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी संवेदनशील जगह जैसे गैस प्लांट के पास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे।